और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बालोतरा के पचपदरा थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। पचपदरा के सीआई अमरा राम खोखर ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। रविंद्र सिंह भाटी और 32 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 700 अन्य लोगों के खिलाफ धारा 144 का मुकदमा दर्ज हुआ, यानी कि शांति भंग का, राजकार्य में बाधा और हाईवे जाम मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। सीआईडी-सीबी मामले की जांच करेगी। 27 अप्रैल को भाटी ने समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस के बाहर धरना दिया था। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में समर्थकों से मारपीट का आरोप लगाया था और उसके बाद वो धरना देने के लिए पहुंचे थे। ये वो उस वक्त की तस्वीर है जब रविंद्र सिंह भाटी धरना देने के लिए पहुंचे और साथ में वो एफआईआर जो कि पचपदरा के सीआई अमराराम खोखर की तरफ से दर्ज करवाई गई है। तो ये दोनों चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजकार्य में बाधा, हाईवे जाम मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। पचपदरा के सीआई अमराराम खोखर की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बालोतरा जिला है और उसमें पचपदरा में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। रविंद्र सिंह भाटी और 32 नामजद लोग हैं उनके साथ में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसके अलावा 700 अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ धारा 144 का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो धारा 144 को तोड़ने का मुकदमा दर्ज हुआ है कि एक निश्चित संख्या से ज्यादा लोगों को एकत्रित करना और उसके बाद में वहां पर भीड़ इकट्ठी करके इस तरीके से नारेबाजी करना, ये तमाम चीजें धारा 144 के अंतर्गत आती है। तो इसमें 700 लोग हैं जिनके खिलाफ धारा 144 में मुकदमा दर्ज हुआ है और रविंद्र सिंह भाटी और उनके करीब 7 के 32 नामजद लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया गया है। राजकार्य में बाधा और हाईवे जाम जैसे ये मामला है जिसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब चूंकि रविंद्र सिंह भाटी शिव से विधायक हैं, लिहाजा अब मामले की जांच पुलिस नहीं करेगी बल्कि सीआईडी-सीबी इस मामले की जांच करेगी। 27 अप्रैल को भाटी ने समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस के बाहर धरना दिया था। और भीमाराम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। भीमाराम, रविंद्र भाटी और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, किस तरीके की धाराएं लगाई गई है, पूरा मामला क्या है, क्या कुछ पूरा मजमून इस एफआईआर का है? जी दीपक, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी हैं सिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और उनके समर्थकों के खिलाफ पचपदरा पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। और ये केस 3 दिन पहले भाटी और उनके समर्थकों की ओर से बालोतरा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर किए गए प्रदर्शन के मामले में दर्ज किया गया है। पुलिस ने इसमें रविंद्र सिंह भाटी समेत 32 लोगों को नामजद किया है और वही इनके अलावा करीब 800 से 900 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने रविंद्र सिंह भाटी और उनके समर्थकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा के तहत 147, 186, 188 और 223 के तहत वो केस दर्ज किया गया। रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान 26 अप्रैल को बैतू इलाके में हुई मारपीट के मामले में अपने समर्थकों के साथ ये प्रदर्शन किया गया था जिला पुलिस अधीक्षक के बाहर। और इस केस में भाटी ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने के भी गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद 27 अप्रैल को उन्होंने बालोतरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया था और उसके अंदर सहमति बनी थी, लेकिन पचपदरा थानाधिकारी अमराराम ने ये मामला है वो राजकार्य में बाधा पहुंचाने, हाईवे जाम करने को लेकर के तमाम अलग अलग धाराओं में मामला है वो दर्ज करवाया गया है। इसको लेकर के जहाँ से वो की जा रही है, वही भाटी के समर्थक है वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भीमाराम, इस पूरे मामले को लेकर जब एफआईआर ही दर्ज हो चुकी है खुद विधायक के खिलाफ, निर्दलीय प्रत्याशी है लोकसभा की ये, तो ऐसे में अब क्या इनकी प्रतिक्रिया कुछ सामने आई है? जी दीपक, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है अलग अलग धाराओं के अंदर और इसी को लेकर के रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक है उनके खिलाफ उनमें आक्रोश से वो दिखाई दे रहा है और जरूर वो कह रहे हैं कि हमारे को दबाने की कोशिश है वो की जा रही सरकार की ओर से, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, मैं रोकूंगा भीमाराम आपको। हमारे साथ में खुद रविंद्र सिंह भाटी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। रविंद्र भाटी जी, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है सीआई की तरफ से, पचपदरा के सीआई की तरफ से, क्या प्रतिक्रिया आपकी सर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र में अगर कोई जनप्रतिनिधि अपनी बात उठाता है, जनता की आवाज को उठाता है, तो उसको दबाने के लिए सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष के लोग कई तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। तो उन्होंने आवाज को दबाने का एक प्रयास किया है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता की आवाज को मजबूती से आगे भी उठाते रहेंगे और जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। ठीक है भाटी जी, एक बार मैं वो दर्शक जो नए जुड़े हैं हमारे साथ में, आपने ये धरना दिया क्यों था? क्योंकि आपने आरोप इस तरीके से लगाए थे कि आपके समर्थकों के साथ में मारपीट की गई थी 26 अप्रैल को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव के दिन कई सारे लोगों को परेशान जबरदस्ती तरीके से किया गया, कई सारे लोगों को अननेसेसरी डिटेन किया गया, कई सारी गाड़ियां व्हीकल्स को डिटेन किया गया, सीज किया गया। तो मेरा प्रशासन से यही था कि जब चुनाव हो गए उनको 151 के अंदर आप पेश करके जमानत दें।
अननेसेसरी उनको डिटेन करके क्यों रखा हुआ है। तो ये तमाम चीजें थी। आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 150 से ज्यादा लोगों को अननेसेसरी टारगेटेड डिटेन इन लोगों ने किया था, और साथ ही साथ कई सारी घटनाएं हुई जिनके मामले इन्होंने दर्ज नहीं किए। तो ये तमाम चीजों के लेकर धरना था। धरना शांतिपूर्ण तरीके से था, उसमें हाईवे जाम भी नहीं हुआ। हमने हमारा पक्ष रखा, वहां पे एसपी थे तो उनके आगे बात रखी, मुकदमे दर्ज हो गए, सबको फ्री कर दिया गया और शांतिपूर्ण तरीके से वो विड्रॉ भी हो गया। पर उसके बाद में प्रशासन ने कहीं ना कहीं एक सरकार ने दबाव बनाने के लिए ये मुकदमे दर्ज किए हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता 26 तारीख को वोट की चोट के साथ इनको जवाब दे चुकी है, और आने वाले समय में भी जहां कहीं पे भी आवाज दबाने का प्रयास किया, वोट की चोट के साथ साथ धरने और प्रदर्शनों से, सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से इनके सामने लड़ाई लड़ेंगे। रविंद्र भाटी जी, इसमें जो आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर एफआईआर में, वो ये है कि आपने राजकार्य में बाधा पहुंचाई, आपने समर्थकों के साथ में जो हाईवे है वो जाम किया, धारा 144 का उल्लंघन यहाँ पर किया। तमाम चीजों का जो वो है वो इसमें जिक्र किया गया। और बड़ी बात यह कि आपके अलावा 32 लोग हैं जिन पर ये मुकदमा है, और साथ में 700 लोगों पर धारा 144 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप वो विजुअल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ही कह रहा था कि साहब आप हाईवे को जाने दीजिए, कोई भी आने जाने वाला आदमी परेशान ना हो। तो हमने तो हर संभव यही प्रयास किया कि साहब हमारी बात को हम आगे तक रख पाए। आम जन को परेशान करना हमारा ना कभी उद्देश्य पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। तो हमने हमारी बात को रखा। इन्होंने तो 32 लोगों के नाम इसलिए डाले हैं ताकि कोई और समर्थक आगे नहीं आए, कभी धरने प्रदर्शन में कोई नहीं आए, एक डराने के लिए। पर इनको नहीं पता कि थार के लोग बहुत मजबूत है। ये थार के लोग तो काल के थप्पड़े खा के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप इन मुकदमों से या छोटी हरकतों से नहीं दबा सकते। जनता समझ रही है। आप जनता को पता है साहब कि कुछ दिन पहले चुनाव के दिन एक माननीय जाके आरओ ऑफिस के अंदर घुसते, जबकि वो ना तो कैंडिडेट थे, ना किसी चीफ एजेंट थे। फिर भी उन्होंने इतने बड़े वो घटनाक्रम उन्होंने किया, वो हथकंडे अपनाए, पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने जब हमारी बात को आगे तक रखा तो सरकार को कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि साहब ये हमारी पोलें खोल देंगे। तो उन्होंने तरीके की मुकदमे और एफआईआर तक कर। आपके और आपके समर्थकों पर दबाव बनाने की कोशिश, आपका ये आरोप? ये करते रहे दबाव, ऐसे दबावों से दबने वाले हम नहीं है। और रही बात दूसरी की विश्वविद्यालय से निकला हूँ, पहले भी छात्र हितों के लिए लड़ते आए, कई बार जेल गए, कई मुकदमे हुए। ये अपना काम करें, हम हमारा काम करें। आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल मजबूती से रहेगा। चलिए, रविंद्र सिंह भाटी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आप बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और इन्होंने 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में समर्थकों से मारपीट करने और उसके बाद में उन्हें डिटेन करके रखने, इस तरीके के जो आरोप थे वो लगाए थे। उसको लेकर 27 तारीख को धरना इनकी तरफ से दिया गया था, और अब जाकर जो एफआईआर है वो पचपदरा सीआई की तरफ से दर्ज करवाई गई है। अमराराम खोकर इन सीआई का नाम है। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है रविंद्र सिंह भाटी और 32 नामजद लोगों के खिलाफ। राजकार्य में बाधा, हाईवे जाम करने जैसे आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं, और इसके अलावा धारा 144 में भी कई लोगों के खिलाफ जो नाम है वो सामने आए हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि सीआईडी सीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी। चूंकि रविंद्र सिंह भाटी खुद एक विधायक है, मौजूदा दौर में निर्दलीय प्रत्याशी वो जरूर हैं लोकसभा के बाड़मेर जैसलमेर सीट से, लेकिन शिव से वो विधायक भी हैं। तो ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि पर, खासतौर पर विधायक पर, संसद पर, इन पर यदि कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी जांच सीआईडी सीबी को करनी होती है। पुलिस वहां पर ये जांच नहीं कर सकती। तो ऐसे में पीएचक्यू की जो टीम है सीआईडी सीबी की, वो इस मामले की जांच करेगी। बालोतरा के पचपदरा में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। बालोतरा के पचपदरा के खुद एसएचओ अमराराम खोकर की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। राजकार्य में बाधा, हाईवे जाम जैसे आरोप लगाए गए हैं इस एफआईआर के अंदर। और रविंद्र सिंह भाटी जो कि प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी, उनके अलावा 32 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा 700 लोगों को भी धारा 144 में आरोपी यहां पर बनाए गए, मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ भी हुआ है। एसपी ऑफिस के बाहर समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस के बाहर धरना देने का मामला था। बालोतरा जिले के अंदर 27 अप्रैल को यह धरना दिया गया था, यानी कि लोकसभा चुनाव के ठीक दूसरे दिन।